गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन पढ़ाई में आज हम इतिहास का अध्ययन करेंगे और मैं हूँ आपकी इतिहास की टीचर मासूर मैडम। देखो बच्चों, पिछले पीरियड में हमने जो 7वां लेसन शुरू किया था मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य ख़त्म हो जाने के बाद जो दूसरे राज्य उनका उदय हुआ, तो ऐसे कौन कौन से राज्य थे मौर्य साम्राज्य के बाद, ऐसे कौन कौन से राज्यों का भारत देश में उदय हुआ, इसकी जानकारी इस लेसन में है। अब देखो, जो राज्यों का उदय हुआ, पहला जो घराना था वह था शुंग वंश का, उसके बाद इंडो यूनानी राजा बनी, उसके बाद था कुषाण राजा, और चौथा जो घराना था राजवंश यानी कि गुप्त राजवंश, उसके बाद पांचवा था वर्धन राजवंश और छठवां था पूर्वोत्तर भारत की राजसत्ताएं। इस प्रकार के वंश का निर्माण मौर्य साम्राज्य के बाद हुआ। अब जो पहला था शुंग वंश, इसका अध्ययन देखो हम करेंगे। शुंग वंश में देखो कौन से राजा हो गए, उनका कार्यकाल किस प्रकार था। सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम होती गई। अंतिम मौर्य नरेश का नाम बृहद्रथ था। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके बृहद्रथ की हत्या की और वह स्वयं राजा बन बैठा। अब देखो, ये जो शुंग वंश था, इसमें जो राजा था, उन्होंने सम्राट अशोक के पश्चात यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वह था सम्राट अशोक। वह शक्तिशाली तो था, लेकिन उन्होंने बहुत से राज्य जीतकर उसके साम्राज्य में शामिल किए थे, और वह एक क्या था, बहुत ही बड़ा राजा था, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है, और उन्हें मौर्य साम्राज्य का क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। उनके बाद मौर्य साम्राज्य का अस्त होने लगा, उनका नाम कम होने लगा, सामर्थ्य कम होने लगा, और मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी राजा था वह था बृहद्रथ। तो इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र, इसने क्या किया, विद्रोह करके इस राजा की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। उसके बाद दूसरा जो घराना था वह था इंडो यूनानी यानी कि ग्रीक राज्य, तो इसका राजा था। अब देखो, इस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। उन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में इन राजाओं के सिक्के बहुत महत्व रखते हैं। एक और राजा का चित्र और दूसरी ओर देवता का चित्र, इस रूप में सिक्के ढालने की उनकी परंपरा थी। यह परंपरा कालांतर में भारत में भी प्रचलित हुई। इंडो यूनानी राजाओं में विख्यात राजा मिनेडर था। उसने बौद्ध भिक्खु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन पर शस्त्रार्थ किया था। मिनेडर से तात्पर्य मिलिंद है। उसने भिक्खु नागसेन से पूछे प्रश्नों में से मिलिंद प्रज्ञ ग्रंथ की निर्मित हुई। पाली भाषा में पत्र शब्द का अर्थ प्रश्न होता है। अब देखो, जो ग्रीक राजा जो थे यानी कि पूर्वोत्तर जो राज्य थे, उनके छोटे छोटे जो राज्य थे, वहाँ इंडो यूनानी राजा उन्हें कहा जाता है। और इनके जो सिक्के थे, इतिहास में उन्होंने जो सिक्के बनवाए थे वह अत्यंत महत्व रखते थे। एक और राजा का चित्र था, तो दूसरी ओर उनकी जो देवता थी, यूनानी देवता, उनका चित्र था। इस प्रकार उनके सिक्के प्रचलित हो गए, और इस इंडो यूनानी का जो प्रख्यात राजा था वह था मिनेडर, और उसने बौद्ध धर्म के जो भिक्खु थे उनसे उनके दर्शन पर एक शास्त्रार्थ किया था। यानी कि मिनेडर ये राजा था इंडो यूनानी लोगों का, और उन्होंने जो भिक्खु लोग थे बौद्ध धर्म के, उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, और इन्हीं प्रश्नों के जो संवाद उन दोनों में हुए हैं, उन पर उन्होंने एक ग्रंथ की निर्मित की थी जिसका नाम था मिलिंद पत्र। और जो पाली भाषा होती है उसे पत्र, इस शब्द का अर्थ होता है प्रश्न। तो देखो, ये नीचे जो चित्र हम सभी को दिख रहा है, देखो यह है यूनानी राजाओं के सिक्के। इस प्रकार होते थे। एक तरफ था राजा का सिक्का और दूसरी तरफ था इनकी जो देवता थी, यूनानी देवता, इनका चित्र बना हुआ होता था, और यह चांदी के धातु से बनाया हुआ सिक्का रहता था। अब उसके बाद देखो, शुंग वंश हुआ, इंडो यूनानी वंश हुआ, उसके बाद कुषाण राजा। अब कुषाण राजा ने क्या कार्य किया, देखो, भारत में विभिन्न लोगों की टोलियाँ बाहर से निरंतर आती रही। उनमें मध्य एशिया से कुषाण नाम की टोलियाँ आई थी। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य प्रस्थापित किया। भारत से सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया। सिक्कों पर गौतम बुद्ध और
विविध भारतीय देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग करने की प्रथा कुषाण राजाओं ने प्रारंभ की। कुषाण राजा कनिष्क ने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब देखो, जो कुषाण राजा था तो भारत में जो विभिन्न लोगों की टोलियाँ बाहर के साम्राज्य से भारत में आ रही थी, उसमें मध्य एशिया का एक भाग था। इनकी एक टोलियाँ थी जिसे कुषाण नाम से जाना जाता है। और यह टोली जो होती थी, एशिया से आई हुई कुषाण नाम की ये जो टोली थी, उनकी ईस्वी सन पहली शताब्दी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश में और कश्मीर में अपना राज्य प्रस्थापित किया। यानी कि सबसे पहले जब वो भारत में आए तो उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर है वहाँ अपना राज्य प्रस्थापित किया। और उन्होंने सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ जो कुषाण राजा थे उन्होंने शुरुआत की। यानी कि पहले जो सिक्के बनवाते थे वह सिर्फ चांदी के बनवाते थे, लेकिन कुषाण राजा ने सोने के सिक्के बनाने की परंपरा शुरू की और उन सिक्कों पर उन्होंने देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग करने का प्रारंभ किया था। और ये जो कुषाण राजा था इसमें कनिष्क ने साम्राज्य का विस्तार किया था। यानी कि कुषाण राजा जो कनिष्क नाम का जो राजा था उसने इस साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। उसके बाद सम्राट कनिष्क, अब देखो यह कनिष्क की जानकारी आई। कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम से काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। कनिष्क ने सोने और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। कनिष्क के कालखंड में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। श्रीनगर के समीप कानपुर नाम का गांव ही कनिष्कपुर होना चाहिए। कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नामक कवि हुआ। उसने बुद्धचरित और वज्रसूचि ग्रंथ लिखे और कनिष्क के दरबार से प्रसिद्ध वैद्य चरक था। अब देखो, जो कनिष्क राजा था उसका साम्राज्य काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। कनिष्क ने सोने और तांबे के सिक्के पाए गए थे। यानी कि जो कनिष्क राजा था उन्होंने सोने के सिक्के बनवाने की शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने तांबे के सिक्के भी बनवाए। और कनिष्क राजा का जो कालखंड था, उनके कालखंड में बौद्ध धर्म की जो चौथी परिषद थी वह कश्मीर में आयोजित की गई थी, क्योंकि उनका राज्य कश्मीर में ही व्याप्त था। और उन्होंने कश्मीर में कनिष्कपुर नाम का शहर भी बसाया था। तो देखो बच्चों, यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद अगले शनिवार को हम आगे का जो पॉइंट है, देखो कौन सा घराना है आगे का, यह है गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश का अध्ययन करेंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त दूसरा और वर्धन राजवंश के बाद जो पूर्वोत्तर भारत की राजसत्ताएं थी इनका अध्ययन हम करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये जो 8वां लेसन है ये अच्छे से पढ़ना है। और वीडियो को देखने के बाद जो पहला लेसन हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य, इसके जो क्वेश्चन आंसर है स्वाध्याय, वो आपको क्या करने हैं, नोटबुक में अच्छे हस्ताक्षर के साथ लिखने हैं। धन्यवाद।